ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा एक ना दो माने ऑब्जेक्टिव में या लॉन्ग में, जैसे 2 नंबर में या 1 नंबर में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, लंब बटा कर्ण। cos थीटा, cos बराबर होता है b बटा h यानी आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है p बाई b यानी लंब बटा आधार। और cot थीटा बराबर होता है b बाई p यानी आधार बटा लंब। और फिर sec थीटा बराबर होता है h बटा b कर्ण बटा आधार। और cosec थीटा बराबर होता है h बटा p। ये 3 फलन का मान हम याद करते हैं त्रिकोणमिति में, और ये 3 इसके उल्टे। जैसे साइन का p बटा h होता है, साइन का उल्टा cosec होता है। इसमें p बाई h है तो ये हो जाएगा h बाई p। ये cos थीटा b बाई h है तो cos का उल्टा sec होता है, ये हो जाएगा आपका h बटा b। ये है cot थीटा, cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। ये है p बाई b तो cot थीटा बराबर हो जाएगा b बाई p। ठीक है, तो अब हमको इसमें दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cot a बराबर 8 बटा ये हो जाएगा 15। a बराबर कितना होता है तो cot a बराबर होता है आपका b बटा p। तो cot a बराबर हो जाएगा b बाई p। अब ये देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 8 और p का मान कितना है 15, यानी इसे इसकी तुलना करेंगे तो b बराबर हमें 8 प्राप्त होता है और p बराबर 15। तो हम h ज्ञात कर लेंगे, h निकालेंगे तो h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या रूट अंडर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। माने p b और h इन तीनों में से दो हमको मान मालूम रहेगा, तीसरा मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें h निकालना है, h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हमें साइन ज्ञात करना है, साइन और सेक। और साइन में आप देख रहे हो कितना है p बटा h, तो हमें h की आवश्यकता है। और सेक में क्या है h बटा b, तो इसमें भी h चाहिए। तो हमें p और b मालूम है, h ज्ञात कर लेंगे। h बराबर हो जाएगा आपका p का मान कितना है 15, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 15 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b, तो b का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा आपका 289 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 17, यानी h का मान मालूम हो गया हमको, कितना आ गया 17। अब क्या निकालना है साइन a, तो साइन a बराबर क्या होता है p बाई h। तो ये हो जाएगा साइन a और p, देखिए p का मान कितना दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर रख देंगे p का मान कितना है 15 और h का मान कितना है 17। अब निकालना है क्या सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर देख लीजिए, सेक बराबर क्या होता है h बटा b। तो सेक बराबर हो जाएगा h बटा b, तो ये हो जाएगा सेक a और h। ठीक है, तो h का मान कितना दिया है 17, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 17। और b, तो b का मान कितना है, b का मान है 8, तो ये हो गया 8, और यही हमको ज्ञात करना था। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसका आगे वाला क्वेश्चन 5 नंबर, ये 4 नंबर है 8.1 का, 5 नंबर बना रहे हैं, सेम ऐसे ही है, वो भी आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है 8.1 का 5वां, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं इसमें आपका सेक थीटा, ये देखिए इसका मान दिया हुआ है, और बाकी ये साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक का मान हमको ज्ञात करना है। और आप जैसे जानते हैं कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, तो ध्यान से समझिए। देखिए ये दिया है आपका सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12। ठीक है, 13/12। ये देखिए सेक थीटा बराबर हो गया 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका 13 h बटा b। ठीक है, तो h का मान कितना दिया है इसमें, h बराबर दिया है 13 और b बराबर कितना दिया है 12। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है p, क्योंकि हमें अन्य त्रिकोणमितीय फलन निकालना है, तो ये p का मान हमको ज्ञात चाहिए, तभी ना ये साइन थीटा या टैन थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे। अगर आप
P दिया हो और B दिया हो तो H बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर P निकालना हो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर B निकालना हो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमको H और B मालूम है, P निकालना है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए H का मान कितना है, H का कितना दिया है 13, तो ये रख देंगे 13। फिर ये B, ठीक है, तो B का मान कितना दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 169, और ये 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 13 में 13 से गुणा कर देंगे, 12 का स्क्वायर यानी 12 में 12 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा 144 और ये आएगा 169। ठीक है, अब ये घट जाएगा, घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 5। ठीक है, तो इस तरह हमें P का मान मालूम हो गया, P बराबर आ गया 5। अब निकालना क्या है, सेक थीटा का मान दिया है, बाकी त्रिकोणमितीय कह रहा है कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ये सेक थीटा का मान दिया है, बाकी ये साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक हमको ज्ञात करना है। तो साइन, पहला साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है P बटा H, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पर हमें P का मान रख देना, तो P का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये H, तो देखिए H का मान कितना दिया है 13, तो ये हो गया आपका 13। अब निकालना है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आपका दिया हुआ है B बटा H, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर B। ठीक है, तो B का मान हम रख देंगे, B का मान देखिए कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 12, और H, तो H का मान कितना दिया हुआ है 13, तो ये हो जाएगा आपका 12 बटा 13, तो ये कॉस थीटा बराबर 12 बटा 13 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है टैन थीटा, ये साइन निकाल लीजिए कॉस, अब टैन। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर कितना होता है, टैन बराबर होता है आपका P बाई B, तो ये हो जाएगा टैन थीटा बराबर P। ठीक है, तो P का मान कितना है 5, तो ये रख दीजिएगा 5। उसके बाद से B, ठीक है, तो B का मान देख लीजिए इसमें कितना दिया है 12, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 12। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है, ये टैन थीटा का मान ज्ञात हो गया, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट बराबर देखिए, कॉट बराबर कितना होता है B बाई P, B बाई P, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर B। ठीक है, तो B का मान है 12, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 12, और P का मान कितना है 5, तो ये रख देंगे 5। तो इस तरह कॉट थीटा का मान निकल गया। सेक थीटा का मान तो दिया ही था, हमें निकालना है अब कॉसेक थीटा का मान। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इजकल टू दिया है आपका, कॉसेक थीटा इजकल टू होता है पहले H बटा P, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इजकल टू H। H का मान कितना है, H का मान है आपका 13, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 13, और P का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया था, ये जो दिए थे अगर समझाइए क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे बनाकर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे दिया हो साइन ए बराबर 24 बटा 25, तो कॉट ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो हम इसमें दिया हुआ है कि कोण ए और बी न्यून कोण आप समझते हैं 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये न्यून कोण हो, कॉस ए बराबर कॉस बी, माने कोण ए और बी न्यून कोण है, इसके लिए कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि ए और बी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका एक त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी समकोण हो जाएगा। ये ए और बी न्यून कोण दिया है इसमें आपका कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमको दर्शाना है कि ए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, तो ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें सी
समकोण है और ए और बी न्यून कोण, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बाकी जो दो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब निकालेंगे हम मान कॉस ए। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आपका b बटा एच, होता है ना, कॉस ए बराबर b बटा एच, यानी आधार बटा लंब। कोण कौन है होगी, ये हो जाएगी आधार। अगर b दिया होगा तो b के सामने कौन सी भुजा है, ये AC, तो ये हो जाएगी p और ये होगी b। ठीक है, तो हमको निकालना है कॉस ए। कॉस बराबर होता है b बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो ये a के लिए ये p होगा, ये b, यानी आधार ये होगा AC और h क्या होगा, AB। ठीक है, अब कॉस b ये, ठीक है, तो ये देखिए कॉस बराबर b बटा एच तो होता है, तो इसमें कोण बदल गया, इसमें a था और इसमें क्या हो गया है b, ये कोण है। तो b के लिए कॉस बराबर b बटा एच होता है, तो b के लिए b कौन होगा, ये होगा BC, क्योंकि b की सामने की भुजा ये p हो जाएगी, ये h, तो b ये होगा, यानी आधार ये होगा BC। ठीक है, और कर्ण हो जाएगा AB, क्योंकि ये तो कर्ण सबके लिए होगा। अभी इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A बराबर है cos B के, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो जब चूंकि cos A बराबर है cos B, ठीक है, तो ये LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी हम बराबर दिखाएंगे, AC बटा AB बराबर BC बटा AB। ठीक है, अब ये देखिए, इसका आप देख रहे हो ये आधार बराबर है AB, तो ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा AC बराबर BC, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। तो आप 9th में पढ़े हैं कि किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके आधार पर के दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री है और ये BC बराबर AC हो गया। तो ये भुजा जब इसके बराबर हो गई तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, एक कोण 90 डिग्री का है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो इसके आधार पर कि ये कोण A और कोण B भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है।